ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। तो भाई लोग क्या हालचाल। आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको नेपाली क्रिश कम आयरन मैन आयरन वुमेन। ऐसा मैंने क्यों कहा ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कर देना कमेंट, वरना दिमाग घूमेगा ऐसा बहरंट। फिर लगेगी मेरी बद्दुआ, जिसके बाद जब भी मुतोगे तो वहाँ पे लगेगा जोरदार करंट। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया वीडियो की स्टार्टिंग में तो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी नेपाली क्रिश मेल नहीं बल्कि फीमेल है। और फीमेल है तो यानी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा समझ जाओ। सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से बाल। अरे मेरे कुंवारे मर्दों और टर्की छोकरों, मेरा मतलब था कि इन दीदी की सुपर पावर से। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आपने हमारे क्रिश भैया को गानों के साथ साथ हवा में भी लहरते हुए जरूर देखा होगा। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। बस यही तरीका है जो हमारी दीदी को भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी दीदी है स्त्री, इसलिए वो हवा में ऐसे उड़ती जैसे पापा की परी। आई नो। इससे पहले कि आप लोग मुझसे ये पूछो ये क्या है? मैं आपको बता दूं, यही तो है कामयाबी की असली उड़ान। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे झाड़ियों और जंगलों में वही जाता है जिसको बहुत तेज प्रेशर आता है। और दीदी की पोजीशन देख के तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। और तो और हमारे क्रिश भैया तो अकेले छलांग मारते थे, लेकिन हमारी ये वाली दीदी एक पैसेंजर को साथ में लेके छलांग मार सकती है। लग रहा है इस बार दोनों को ही प्रेशर आया था, फिर से पेड़ के पीछे चले गए। और इन लोगों की बंदूक के साउंड तो सुनो। अरे इससे तेज तो दिवाली में पटाखे बजते हैं। खैर छोड़ो। और ये तो आपको पता ही है कि जब तक हमारे क्रिश के पापा रोहित ने अपनी जवानी आई मीन बुढ़ापे को क्रिश पे कुर्बान नहीं किया था, तब तक हमारा क्रिश उड़ नहीं सकता था। लेकिन हमारी ये वाली दीदी उड़ सकती है। पेट पे लात मारते हुए तो बहुत सुना है, पहली बार पेट पे सर मारते हुए देख रहा हूँ। और इस सीन को देख के कुछ याद आया कि नहीं आया तो मैं दिला देता हूँ। दीदी के अंदर थोड़ी बहुत शक्तियाँ ट्रू ऑग्रे की भी लगती हैं। क्यों रोहित सर, सही कहा ना मैंने? कुछ कहना चाहोगे? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। बात तो सही है। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे भाई पर ये सुपर पावर इनके पास आई कैसे? क्रिश के पापा के तो एलियन के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए उसको सुपर पावर मिली थी। इसको कैसे मिली है? अरे रुको बताता हूँ। मैं तुमको बताता हूँ कि हमारी इन दीदी के पास ये सुपर पावर आई कहाँ से। दरअसल जब हमारी दीदी छोटी थी तो उनकी एक खुशहाल फैमिली थी, जिसमें एक बाप, एक माँ, एक भाई और एक बंदर। याद रखना इसे बड़े काम का है, बड़े काम का बंदर। एक दिन ऐसा ही हमारी दीदी की फैमिली कैजुअली रही थी घूम, लेकिन तभी उन्हें कुछ गुंडे लेते हैं घेर, करने को उनका खून। बात फाइट करते करते हो जाता है ढेर। थोड़ी देर बाद दीदी की माँ को भी देते हैं मार। देन छोटी दीदी के पापा को होता है रियलाइज और वो अपने बच्चों को देता है एक एडवाइस, और मौका मिलते ही ये तीनों वहाँ से लेते हैं निकल। लेकिन थोड़ी देर बाद दीदी का भाई जाता है पानी में फिसल, और किसी तरह हमारी छोटी दीदी गुंडों से बच जाती है। और फिर उसी रात वो डिसाइड करती है, ये तूने मेरे को बहुत भगाया पैदल, सबका बदला लेगा तेरा। फिर उसी रात ये छोटी बच्ची अपने घर से निकालती है कबाड़, और उन कबाड़ को ठेले पे करके सवार पता नहीं कहाँ निकल पड़ती है मेरे यार। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इस छोटी सी बच्ची ने किया है आविष्कार, जो कि है हाथ में पहनने वाली वॉच। फिर ये छोटी सी बच्ची उस वॉच को करती है टेस्ट एक स्केलेटन पे, एंड गेस व्हाट, उसके बाद ये स्केलेटन उड़ने लगता है। अरे वाह छोटी बच्ची, जिस उम्र में छोटे बच्चे खेलने जाते हैं पार्क, उस उम्र में बन गई तुम छोटी टोनी स्टार्क। फिर इसके बाद एक छोटी बच्ची उस वॉच को अपने ऊपर भी ट्राई करती है, रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। लेकिन इस वॉच को एक्टिवेट करने के लिए इसने अपने कंप्यूटर के बटन दबाए थे, लेकिन अब उस कंप्यूटर बटन को कौन दबाएगा? अरे यही तो राज है। बाबा कंप्यूटर चलाउनु छ है। बाबा मलाई तल झार्नु। मैं क्या
करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देख रहे हो इन लोगों की करतूत, पता नहीं क्या लगा के हैक कर लिया आयरन मैन का सूट। बॉलीवुड वालों ने तो फिर भी वॉच का यूज करके बनाया था मिस्टर इंडिया, इन्होंने तो वॉच का यूज करके स्केलेटन और लड़की को ही हवा में उड़ा दिया। लेकिन कुछ भी हो, अब हमारी दीदी बन गई है सुपर हीरो, यानी कि कहीं पे भी होगा अत्याचार दीदी वहाँ पहुँच जाएंगी बिना करे इंतजार। और पता नहीं ये वॉच पहनने के बाद दीदी में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई थी कि दीदी जिसको भी मारती है वो भी हवा में उड़ने लगता है। I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. देख रहे हो उड़ने की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अगर चाहिए तो जल्दी मार खाने नेपाल पहुँच जाओ, क्या पता तुम्हें भी मिल जाए। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। और हाँ, कहीं तुम हमारे बंदर भाऊ को तो नहीं भूले, क्योंकि जब तक ये कंप्यूटर का बटन नहीं दबाएंगे तब तक दीदी हवा में उड़ नहीं सकती। देखा देखा, मैंने पहले ही कहा था ये बंदर बहुत काम की चीज है। ये भी हमारी दीदी के लिए टोनी स्टार के जारविस से कम नहीं है। सही बात है। चलो इतना हो गया तो दीदी का थोड़ा गाना बजाना भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है ना। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। मेरी तरफ मत देखो भाई, उड़ उड़ के बार बार झाड़ियों के पीछे जा रहे थे, मुझे लगा शायद इन्हें यही वाला गाना पसंद आए। अब छोड़ो छोड़ो भैया, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना।